दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। रक्षाबंधन में हमेशा भद्रा काल को देखकर ही भाई को राखी बांधी जाती है। भद्रा काल लगने पर शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं और ना ही भाई को राखी बांधी जाती है। दोस्तों, पंचांग में भद्रकाल नाम का एक समय होता है जिसपे कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। आखिर ये भद्रा काल है क्या? भद्रा काल में हम भाइयों को राखी क्यों नहीं बांधते हैं या कोई भी शुभ काम क्यों नहीं करते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। भद्रा काल ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी भी इस काल में नहीं बांधती हैं। आखिर क्या है भद्रा? दोस्तों, भद्रा सूर्य देव की संतान और शनि देव की बहन है। पंचांग में भद्रा काल का मतलब होता है शुभ समय, लेकिन अपने नाम के विपरीत। इस समय के परिणाम बहुत ही नकारात्मक माने जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन का नाम है। चलिए जानते हैं भद्रा काल का क्या मतलब होता है और क्या है भद्रा के जन्म की कहानी। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भद्रा काल के विषय में। दोस्तों, आपने पंचांग में देखा होगा कि भद्रा काल का एक समय होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन, होली, दिवाली जैसे कई बड़े बड़े तीज त्योहार होते हैं जिन पर भी भद्रा काल का समय देखा जाता है। इस दौरान ना तो राखी बांधी जाती है और ना ही कोई पूजा पाठ किया जाता है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर भद्रा काल होता क्या है और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही क्यों होती है? दोस्तों, भद्रा काल को समझने के लिए सबसे पहले हिंदू पंचांग के प्रमुख अंगों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं। ये प्रमुख अंग हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तिथि का आधा भाग होता है। करण संख्या भी 11 होते हैं और 11 करण में 7वां करण विष्टि का नाम ही भद्रा है। ये सदैव गतिशील रहता है। भद्रा का शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका अर्थ है कल्याण करने वाला, लेकिन नाम से विपरीत भद्रकाल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री थी। भद्रा शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह ही काफी क्रोधी है। भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेते ही देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को संसार का रचयिता माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने भद्रा को रोकने के लिए उनसे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष तिथियों में ही मनुष्यों, देवताओं या राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम विष्टिकरण में ही निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर ना करें तुम उनके कामों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कामों को नहीं रोकोगी। ऐसा माना जाता है कि रावण के समूचे कुल के नाश के पीछे भद्रा ही थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बनी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश हो गया।
दोस्तों ये भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं मिलते। दोस्तों आखिर हम कैसे जानेंगे कि भद्रा काल चल रहा है? इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में होता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती हैं वही प्रभावी होती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा रहती है। इसलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर ही राखी बांधी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भद्रा काल में विवाह मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहार नहीं करे जाते और ना ही कोई पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन भद्रा काल में हवन करे जा सकते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में विवाह या व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता और उसमें सफलता नहीं मिलती। वहीं अगर हम भद्रा काल में राखी बांधते हैं तो भाई बहन के रिश्ते में प्यार नहीं रहता। जब भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में होती हैं तो इसे शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों ये थी जानकारी भद्रा के विषय में। अब आइए जानते हैं कि इस बार साल 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया कब से कब तक है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगती हैं और भाई उन्हें हमेशा सुरक्षा का वादा करने के साथ ही उन्हें उपहार देते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है, इसलिए भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जाती। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रहा है। इसके कारण भद्रा का साया नहीं रहेगा। चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों सावन की पूर्णिमा को भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इस दिन यानी 9 तारीख को सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहेगा। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन एक थाली में रोली, अक्षत, मिठाई, राखी और दीपक रख करके भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन मुख पश्चिम दिशा की ओर बैठे। बहन भाई के माथे पर रोली, चंदन और तिलक लगाए, भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे और भाई की आरती उतारे। इसके साथ ही भाई को मिठाई खिलाए। भाई को बहन के पैर छूने चाहिए और इसके बाद कोई उपहार बहन को देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी भद्रा के विषय में। साथ ही रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल कब से कब तक है इस विषय में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।